इसकी बेटी यदि जमीन के नीचे है तो उससे भी हम लोग निकाल के लाने का काम करेंगे। यदि पुष्पा जमीन के अंदर भी गड़ी है तो उसको हम लोग खोद के निकालने का काम करेंगे। थाना में ताला बंद कर देंगे। थाना जब आप लोग खोज के नहीं ले पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो थाना को बंद कीजिए आप। तो बड़ा बाबू बहुत ताव से बोल रहे थे कि हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाइए आप लोग को जहाँ जाना। उनका बिहेवियर बहुत खराब था। तो वही हम बोले थे कि ऐसा कीजिए, आप अपने थाने में आपसे नहीं हो पा रहा है तो बोल दीजिए, आप ऐसा कीजिए अपने थाने में ताला लगा दीजिए। पुष्पा कुमारी नाम आप सुने ही होंगे। एक ऐसी घटना जो पूरे झारखंड के लोगों को जब सुन रहे हैं, इसके जो पोल खुल रहा है तो लोग दंग रह जा रहे हैं। तरह तरह का घटनाएं सामने आ रही है और आपको पता होगा कि 28 पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अभी आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि पुष्पा के जो माता पिता थे, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो मदद में सबसे आगे आए हैं वो रजनी रवानी। हमारे साथ रजनी रवानी हैं और इन्होंने अपना पूरी तरीक़ा से, आप बोल सकते हैं श्रम हो सकता है, अपना मन हो सकता है, सब कुछ लगन लगा के इस केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और न्याय के लिए रांची के हाई कोर्ट तक भी पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं कि ये कब अवगत हुए, इनसे कब इनके परिजन अवगत हुए और क्या क्या मामला खुल के आया। दीदी जोहार रहेगा। जोहार आपको भी। ये जो आपको मामला कब पता चला था? ये मामला हमको नवंबर में पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से। इनके एक परिचित परिवार का ही बच्चा कांटेक्ट किया था हमसे और बोला कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, आइए और थोड़ा सा हम लोग को मदद कीजिए। तो उसके बाद ही हम लोग आए थे। सबसे पहले आप इस मामले को किस तरह से जांच पड़ताल की अपने अनुसार से? क्या लगा आपको जो आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएं? इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, बेटी है, समाज की बेटी है, हमारी भी एक बेटी है, तो हम एक माँ के दर्द को समझ सकते हैं और इसीलिए हम सब चीज़ से परे हट के राजनीति वगैरह को साइड करके और इसमें इनकी बेटी को खोजने के लिए आए थे। आपका आने से पहले 6 महीना गुजर गया था, तब तक पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का जो है कि कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। आने के बाद ही ऐसा क्यों जादू हो गया, क्या ऐसा कर दिया? एक्चुअली क्या था ना कि ये लोग जब थाना जाते थे ना तो इन लोगों को डांट डपट के भगा दिया जाता था। बशर्ते ये लोग नहीं, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, वो लोग जाते थे तो ये लोग मतलब अजीब रुतबा एकदम थाना में बना के रखते थे कि हम प्रभारी हैं तो हम आपके भगवान हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो डर का माहौल थोड़ा इन लोगों में था। लेकिन जब हम गए और आँख से आँख मिला के उनसे बात किए कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी बनती है, वो भाग गई हो या फिर कुछ भी हुआ होगा, आपको खोज के लाने का आपका वो काम हो, आपको करना होगा, तब जाके इसमें ये हुआ। आप एक वीडियो भी वायरल हुआ था, फिर वो वीडियो डिलीट भी हो गया था सोशल मीडिया से, जिसमें आप बोले थे कि ज़मीन के अंदर भी रहेगा तो वहाँ से खोद के निकलवाएं। हाँ, क्योंकि थाना के अंदर वो जो हमारे साथ वो बच्चा गया था, उसने रिकॉर्डिंग किया था। तो बड़ा बाबू बहुत ताव से बोल रहे थे कि हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाइए आप लोग को जहाँ जाना। उनका बिहेवियर बहुत ख़राब था। तो वही हम बोले थे कि ऐसा कीजिए, आप अपने थाने में आपसे नहीं हो पा रहा है तो बोल दीजिए, आप ऐसा कीजिए अपने थाने में ताला लगा दीजिए। और हम आपको आज बोल के जाते हैं कि यदि पुष्पा ज़मीन के अंदर भी गड़ी है तो उसको हम लोग खोद के निकालने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो अभी मामला जो सामने आया, जो पूरा खुलासा हुआ, ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो है कि दबाव हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रेस के जो आगे आए हैं, साथ ही जो है कि कोर्ट में भी जाना पड़ा एसपी सबको और डीजीपी मैम को भी जाना पड़ा। क्या ये मामला को आप लोग वहाँ तक ले गए, इसमें कोई आप लोग राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? आप तो करते हैं यासू से, लेकिन कोई पार्टी को लेके आप लोग काम कर रहे थे या फिर ऐसे ही समाज सेवा टाइप से? नहीं, कोई पार्टी को लेके इसमें हम लोग काम नहीं किए, ना बबीता दीदी ने किया, ना हमने किया। और जब हम यहाँ के एसपी डीएसपी का रवैया देखें, हम यहाँ के बड़ा बाबू का रवैया देखें, तो बबीता दीदी से कांटेक्ट किए किसी के माध्यम से और एक उम्मीद का किरण वो बन के आई और हाई कोर्ट का रास्ता हम लोग को दिखाई कि न्याय यहीं से मिलेगा हम लोगों को। और हम लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया। लेकिन बात यहाँ है कि यदि हर काम के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़े तो फिर थाने का क्या काम है, एसपी डीएसपी का क्या काम है? जब हर काम के लिए हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ा, और हाई कोर्ट जाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
तो अभी और हाई कोर्ट में कितना मतलब तारीख वगैरह हुआ और उसमें और कितना बाकी है, क्या क्या आगे अभी होने वाला, क्या क्या हुआ, इसका थोड़ा सा जानकारी। हाई कोर्ट में बहुत इन लोगों को तो फटकार मिली है, बोकारो के प्रशासन को बहुत फटकार मिली है कि सबसे पहले बात कि आपकी जिस दिन बेटी गायब हुई उस दिन आपका केस दर्ज हुआ, फिर भी आपने केस को दर्ज नहीं किया, आवेदन को रखा, आपने केस दर्ज नहीं किया और आपने 10 दिन के बाद केस को दर्ज किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। 24 घंटे के अंदर उन्हें केस दर्ज करना था। तो उन्हें फटकार लगी है, बहुत ज़ोरदार फटकार लगी है, लेकिन उससे क्या, हमारी तो बेटी तो आज तो जिंदा ही नहीं है हमारे पास। आगे क्या और आप लोग मांग कर रहे हैं इस मामला को लेके? इस मामला को लेके हम लोगों का मांग है कि ये काम अकेले दिनेश महतो का नहीं हो सकता है और इसलिए हम लोग चाहते और उन लोगों को बचाने के लिए जो इसका मदद किया है और इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पुष्पा के साथ क्या हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ या उसके ऑर्गन्स को बेचा गया। सिर्फ अभी जो उनके नरकंकाल मिले हैं उससे ये पता चलेगा कि वो अनंत महतो और रेखा जी का वो बेटी थी, इससे बस यही पता चलेगा। बाकी ऐसा तो कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ, ये क्या हुआ। तो ये चीज़ जानने के लिए नार्को टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो सफ़ेदपोश लोग बार बार इसको बचा रहे थे उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या हो सकता है वो बचा रहे हैं या फिर इसमें वो संलिप्त हो। इसके लिए नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो दिनेश कुमार महतो था उसका परिजन की तरफ से आपको कभी कॉल नहीं किया कि आप इस केस में नहीं पड़िए, या कोई और आपको कोई प्रशासनिक या कोई नेता आपको नहीं संपर्क किया कि आप इस केस में क्यों पड़ रहे हैं? किसी की हिम्मत है तो करके अभी भी दिखा दे, हमें किसी का हिम्मत नहीं है। हम जहाँ गलत होगा वहाँ पे हम हमेशा विरोध करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, और जहाँ लोग पीड़ित है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ हम हमेशा खड़ा मिलेंगे। आगे क्या आप लोग कार्रवाई और करवाइएगा? कार्रवाई हम लोग यही करवाना चाहते हैं कि इसको तो सबसे फांसी का सज़ा तो इसको मिलना ही चाहिए, और इसके साथ जो लोग हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अभी 28 निलंबित हुए उसमें तो बड़ा बाबू को तो सस्पेंड होना, ये पूरा उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, और इसके साथ यहाँ के जिला के एसपी और डीएसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।